मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चैप्टर 10। चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं गति, गति और दूरियों का मापन। ठीक, पहला पॉइंट है दिल्ली। इसमें क्या, इसमें पढ़ना पहले क्या, सबसे पहले चीज़ है ये कि मोशन मतलब होता है गति, मोशन मतलब गति, और उसका एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। किसी जो हम सब चल तो रहे हैं सही है, उनका माप भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, कुछ तो दूरी होगा, उसको नापेंगे तब ना। वही चीज़ को नापने की इकाई को ही मात्रक बोलते हैं। वही चीज़ तुम्हारा ये है, दूरी का पूछेगा ना तो किलोमीटर, दूरी को कैसे नापते हैं, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक किलोमीटर, किलोमीटर। तो बोलेंगे दिल्ली से, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को कैसे नापेंगे, किलोमीटर में। जब दूरी मतलब दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को नापेंगे तो किलोमीटर में, और वही सूर्य या अंतरिक्ष की दूरी नापेंगे, अंतरिक्ष और सूर्य की दूरी नापेंगे तो ये प्रकाश वर्ष में नापेंगे, प्रकाश वर्ष में या खगोलीय में या खगोलीय मात्रक में या पारसेक में, ये तीनों को नापते हैं। ठीक, सबसे पूछेगा सबसे कम दूरी मापते हैं किससे, एमएम से, सबसे कम दूरी एमएम से या माइक्रो से, इसको माइक्रो बोलते हैं, ऐसे माइक्रोन होता है, ठीक है ना, माइक्रोन में मापते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम बताए भी थे। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और इसी को लिखते हैं यहाँ पर 0.001 mm। ठीक, अब देखो यहाँ समय अंतराल को व्यक्त नहीं करते। देखो समय अंतराल मतलब क्या होता है, अंतराल मतलब होता है एक समय फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया हुआ मतलब क्या है, बीच का समय को ही बोलते हैं अंतराल। तो स्कूल के जो घंटी बजाते हैं तो घंटी हमको क्या बता रहा है कि मेरा पहला घंटी स्टार्ट हो गया, वो प्रारंभ करने की स्थिति बताता है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। वो कोई समय को नहीं बता रहा है कि बीच में कितना समय है, तो वो जो समय को बताएगा ना, बीच वाले समय को, कि 1 घंटा है कि 2 घंटा है कि 5 घंटा है कि 1 दिन है कि 4 दिन है, वो अंतराल होता है। शुरू किया हुआ और अंत, उसके बीच की जो अवधि होगा ना उसी को बोलेंगे अंतराल। तो बोले स्कूल में पहले घंटी का समय ये अंतराल को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है ना। अवधि प्रारंभ होने का समय व्यक्त कर रहा है ये घंटी। और देखो फिर यहाँ देखो, अंतराल मतलब बोले तो ड्यूरेशन, ठीक है ना, ड्यूरेशन मतलब फिक्स क्या हो जाता है, देखो जैसे कि एक ना बोलता है कि 1 सेकेंड में काम करना है। परसों हम दिए थे जो टेस्ट बोले थे देने के लिए, तो हम बोले थे ना कि 20 मिनट में ही टेस्ट ख़त्म करना है, तो वो हो गया तुम्हारा ड्यूरेशन। क्या हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा ड्यूरेशन हो गया। एक दिन, तुमको 1 दिन में ये काम करना है, वो ड्यूरेशन हो गया। स्कूल की पहली अवधि मतलब 30 मिनट का एक अवधि होता है, 30 मिनट में आज मैथ पढ़ लेना है, 40 मिनट में हिंदी पढ़ लेना है, 50 मिनट में मैथ पढ़, ये सब जो अवधि होता है वही ड्यूरेशन होता है। अब बोल रहा है 0 से 15 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 0.15 मीटर भी बोल सकते हैं। ये है तुम्हारा सेंटीमीटर, ये है मीटर, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है ना। आज जब देखो एक लड़का है, स्कूल, यहाँ स्कूल है, ये घर है, ये गोलू क्या किया, गोलू ये रास्ता से चला गया, अब भोलू जो है ये रास्ता से जा रहा है, तो सबसे लंबा दूरी किसका होगा, मोलू का। भोलू का। सबसे लंबा दूरी किसका होगा, भोलू का। बट भोलू का जो है ना गति, जो है गति बहुत स्पीड है, अब गोलू का गति कम है,
इसमें क्या हो जाएगा, जब भोलू का गति ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि दोनों का समय तो समान हो सकता है बट दूरी समान नहीं होगा, दूरी अलग अलग होगा। बोला है दोनों का समय तो समान हो सकता है बट लेकिन दूरी जो होगा, दूरी देख रहा है यहाँ, ये यहाँ इतना दूरी है, ये शॉर्ट कट है। भोलू का वेग ज़्यादा और दूरी ज़्यादा है, इसीलिए भोलू को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब कम समय लगेगा, या दूरी बट ज़्यादा लगेगा। स्केल का रेंज क्या है, इस मीटर में बोलेगा तो 0.15 बोलना है, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 1.5 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ हमको कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना से मीटर। 1000। 1000 की 10⁻⁻6 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। 1 किलोमीटर बराबर हाँ, 1000 मीटर रे। एक 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। 1000। 1 मीटर। ठीक, इस ख़त्म हो गया द एंड। थैंक यू।